देखना है इसमें कौन अपनी श्रेष्ठता साबित करता है, लेकिन ध्यान से देखें, ये मुकाबला बहुत ही अच्छा होने की संभावना है। जयदीप महाराष्ट्र से वाइट कॉर्नर पे हैं और करमपाल हरियाणा से हैं ब्लू में। रेफरी हैं मिस्टर भगवान दास मध्य प्रदेश से। और ये रोमांचक मुकाबला आपके सामने स्कोर बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं सुप्रियो। जयदीप करमपाल 66 किलो से कम का जबरदस्त जूडो का मुकाबला। दोनों ही तकनीकी खिलाड़ी हैं, टेक्निक से दिमाग से खेलने वाले, दोनों ही अनुभवी। देखना ये है कि आज श्रेष्ठ कौन है इन दोनों में। बिलो 73 kg। इस बार बिलो 73 kg की बात होगी। अनुभवी खिलाड़ी जब जानते हैं एक दूसरे को तो अटैक बहुत बचते हुए करते हैं। करमपाल ने भी यही किया, अपने को बचाते हुए अटैक, और ऐसे अटैक में सफलता की गुंजाइश वहीं पे कम हो जाती है जहां पे आप अपना बचाव लेते हुए चलते हैं। बहुत अच्छा ऊंची गाड़ी पे अटैक किया, लेकिन ये आधा अधूरा अटैक था शो वाला, जिसको दिखा के आप रिएक्शन पे एक्शन करते हैं। एक्चुअली जूडो में खिलाड़ी पहले अटैक पे टेक्निक नहीं लगाता है, अटैक का काउंटर, उसका काउंटर, उसका काउंटर, और फिर उसके काउंटर पे जब चौथी पांचवी नंबर आती है वो टेक्निक सक्सेसफुल टेक्निक सफल होती है। तो देखने में जरूर लगता है कि एक टेक्निक ट्राई करी है, लेकिन उस पर रिएक्शन जब आता है, उस रिएक्शन पे जो एक्शन होता है या फिर उसके ऊपर एक्शन होता है, वहां जाके पांचवें छठे सातवें क्रम में टेक्निक लगती है। और यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। खिलाड़ी कमजोर है तो पहली एक्शन पे ही टेक्निक खा जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों खिलाड़ी बहुत मंझे हुए हैं और दूसरे को जानते हुए अटैक कर रहे हैं कि दूसरा खिलाड़ी मुझसे बराबर के लेवल का है। करमपाल अभी तक 3 बार अटैक कर चुके हैं, लेकिन बचते हुए जयदीप शायद इनको तौल रहे हैं। समझदार खिलाड़ी दूसरे को अटैक करते 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 उसको तौल के देखता है, और शायद जयदीप की यही एटीट्यूड है, ये करमपाल को तौल रहे हैं और फिर मुझे लगता है ये कुछ ऐसा करेंगे। देखिए मेरा अनुमान कहाँ तक सच होता है। ये बार बार आधे अटैक मारना करमपाल के लिए नुकसानदायक। अब जयदीप ने कमर कसी और मारना शुरू किया। जल्दी आइए। जयदीप को अपनी लंबाई का फायदा है, लेग टेक्निक्स का, लंबे के लेग्स दूर तक जाते हैं। और करमपाल को कम हाइट का फायदा है कि सीजी बहुत लो है। लो सीजी वाला शॉर्ट हाइट के खिलाड़ी को हिप टेक्निक में मारना या तोमायनागी टाइप की रिवर्सल टेक्निक में लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लो सीजी इमीडिएटली गोज टू नियर टू ग्राउंड, फिर उसको उठाना लिफ्ट करना मुश्किल होता है। तो छोटे होने के फायदे भी हैं। कम हाइट वाला शिवनागी टाइप के ओवर शोल्डर थ्रो वगैरह बहुत अच्छे से ले सकता है। अधिक हाइट वाले को लेग टेक्निक का फायदा मिलता है। अब किसकी मास्टरी किस में है, किसका तो कोई वाजा क्या है, पेक टेक्निक कौन सी है, इस पे डिपेंड करता है। और दोनों ही खिलाड़ी संभल के दूसरे खिलाड़ी के वजन को जानते हुए, क्योंकि जो इस बाउट को जीतेगा फाइनल भी वही जीतेगा, फाइनल में पहुंचेगा तो ही, लेकिन जीतेगा भी वही, ऐसा मेरा अनुमान है। इन खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूं बहुत समय से। दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, दोनों ही बहुत मंझे हुए, और देखिए किस तरह से मौके की तलाश में हैं। करमपाल भी रोक के खेल रहे हैं और जयदीप मौके की तलाश में है कि करमपाल कोई गलती करे, कोई छोटी सी गलती और एक मोमेंट की लापरवाही पॉइंट दिलाने के लिए काफ़ी है। जब खिलाड़ी इतना सीजन्ड होता है तो उसके लिए एक भी गलती घातक सिद्ध होती है, और इस बाउट में यही होने वाला है। करमपाल जो भी अटैक कर रहे हैं, देखिए अपने पूरे दम से इन्होंने एक भी अटैक नहीं किया है, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। जयदीप ने भी तोमायनागी ट्राई किया, साइड से ट्राई किया,
लेकिन रिस्क ना लेते हुए, और रिस्क ना लेने से टेक्निक कभी भी कंप्लीट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। 3 मिनट का समय हो गया, कोई स्कोर नहीं है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे का लेवल जानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जानते हैं, उसकी टेक्निक भी जानते हैं। जूडो में यही बात है, जो खिलाड़ी कई बार नेशनल में आमने सामने आ चुके होते हैं या देख चुके होते हैं, वो दूसरे की तो कोई वाजा यानी पेक टेक्निक से परिचित हो जाते हैं, उसकी स्टाइल से परिचित हो जाते हैं, और फिर उससे बचाव के लिए तैयारी करके आते हैं। उनको मालूम होता है नॉन कम्बैटिव की जयदीप को और करमपाल को भी, दोनों को इससे बूस्ट अप होता है और कोई अटैक का आदमी तेजी से मारता है, क्योंकि 3 मिनट में कोई भी सक्सेसफुल अटैक नहीं हुआ। अब देखना है लास्ट 1 मिनट में किसी ने भी एक स्कोर ले लिया तो वो अंतिम समय तक कट नहीं पाएगा, ये दोनों जानते हैं। अगर एक ने भी बाज़ारी ले ली तो उसको काटना मुश्किल होगा। चूक जरा सी हुई तो ये पॉन लगते देर नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी स्पीड में हैं, और जब स्पीड और फोर्स साथ चलती है तो उसको रिवर्स करना मंजे हुए खिलाड़ी के लिए उतना ही आसान होता है। जब आप बहुत स्पीड में खेलते हैं तो काउंटर भी बहुत स्पीड में ही लगता है। और ये बचा, लेकिन ये बहुत दूर से ओइचिगावी लगाई थी, अंदर घुस के लगानी पड़ेगी, और ये अंदर घुस के जब तक नहीं लगाएंगे तब तक रिस्क लेते हुए तब तक इनका थ्रो सक्सेसफुल कैसे हो। दूर से ओइचिगावी लगाई, पास जाने में डर था, तो अटैक तो बहुत किए, लेकिन सफलता इसीलिए नहीं मिली क्योंकि अटैक के साथ में बचाव की भावना लेके चलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर ये एक गलती है। ये शीदो जयदीप को दी गई, लेकिन फैसला स्कोर से ही होता है, पेनाल्टी से नहीं होगा। अगर टाइम खत्म हो गया तो फिर बाउट ये आगे चलेगी। कोई स्कोर नहीं, 10 सेकंड का समय बचा है, 9 सेकंड का समय, और ये बच गया, थोड़ा सा बच गया बाज़ारी होने से। बहुत ही अच्छा लगाया था जयदीप ने, और समय खत्म हो गया, कोई स्कोर नहीं। समय समाप्ति हो गई। अब इसके बाद गोल्डन स्कोर बाउट चलेगी, यानी जो भी खिलाड़ी पहला स्कोर कर लेगा वो बाउट जीत लेगा। देखिए अब जयदीप की टेक्निक, लंबे हाथ और लंबे पैरों का फ़ायदा है। अगर एक बार कमर पे चढ़ा दिया तो पैर से लेग टेक्निक उठाना, वेरी गुड। और ये बाज़ारी जयदीप ने लगा ही ली अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हुए। बचते बचते भी करमपाल नहीं बचा पाए, क्योंकि पैर बहुत लंबे थे उसके तोमाइनागी में, जिससे निकलने की कोशिश में उसकी हाइट आड़े आ गई, और ये बाज़ारी से मुकाबला जीत लिया गोल्डन स्कोर में जयदीप ने। ब्लू जीता उधर आपकी तरफ। और इस बाउट का फैसला डिस्कशन में रुका है, शायद इस बाज़ारी के ऊपर कुछ संशय है। और ये सन्नाटा बहुत जानलेवा होता है, जिसने स्कोर किया है उसके लिए भी, और जिस पे लगा है उसको आशा की किरण दिखाई देती है इस सन्नाटे में। जूडो में थर्ड अंपायर नहीं होता है, रेफरी और जजेस तीनों होते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक्शन रिप्ले काम आता है। ये देखिए रिप्ले बाउट का, रिप्ले में स्कोर फिर से चेक किया जाना है, क्योंकि ये बाज़ारी डिसीजन मेकिंग पॉइंट था।
और रिप्ले में इसको देखना है। कॉर्नर के पास में तोमाए नागे जैसा टेक्निक, और यस लैंडिंग ऑन साइड। साइड की कॉर्नर पे ये फैसला है कि ये साइड कितनी साइड थी, फ्रंटल साइड थी या बैक साइड, और ये सही पाया गया। जयदीप ने बाउंड्री